हेलो स्टूडेंट, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे परसेंटेज का कंप्लीट वीडियो देख पाए होंगे। परसेंटेज चैप्टर जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। 12 लेक्चर में हमारे परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए। अब बताए हैं कि इसकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की होगी। प्रैक्टिस सीट देंगे हम, हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, उस पर हम प्रैक्टिस देंगे परसेंटेज क्वेश्चन करने के लिए, और वो सीट यहाँ सॉल्व भी कराएंगे। आज एक नया टॉपिक हमारा चलेगा। परसेंटेज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है 12 लेक्चर में। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। क्या? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। लाभ हानि चैप्टर चलेगा। क्या चलेगा? लाभ हानि। देखेंगे स्टूडेंट, लाभ हानि की शुरुआत कैसे होती है। हमें मान लीजिए कुछ फार्मूला नहीं पता, कैसे क्या लाभ हानि का नहीं पता, ठीक है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए आप क्या करेंगे, मार्केट गए और 100 रुपए की कोई चीज लाए। मार्केट गए, 100 रुपए की कोई चीज खरीदे। क्या किए? खरीदे। जब आप मार्केट में जाएंगे, कोई चीज खरीदेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो पूछेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, क्या कहें, मार्केट में गए, कोई चीज ऐसे बुक रखी है, पूछेंगे भैया इसकी कास्ट क्या है, यही तो पूछेंगे ना, इसकी कास्ट क्या है यानी इसकी कीमत क्या है, तो बताएगा 100 रुपया। कितना है? 100 रुपए। तो कास्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं आप? इसकी कास्ट प्राइस क्या है? तो कास्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपी, और हिंदी में कहते हैं कास्ट प्राइस को क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? मूल्य। ठीक है, आपने क्रय किया यानी कास्ट प्राइस पूछ के खरीद के गए, और यही 100 रुपए आपका कोई मित्र देखा, कहा यार ये बुक बहुत अच्छी लग रही है, ये बुक जो तुम खरीद के लाए बहुत अच्छी लग रही है, कितने के लाए? तो आप झूठ बोल दिए उससे, कहे हम 120 रुपए की लाए हैं। कितने की लाए हैं? 120 रुपए की। वो कहेगा कोई बात नहीं, ले लो, ले लो हमसे 120 रुपए और हमें बेच दो। क्या कहेगा? हमें बेच दो। तो आप बेचना यानी बेचने को क्या कहते हैं? सेल करना। बेचना यानी विक्रय मूल्य। जब आप बेचेंगे कोई चीज तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपके लिए। जब आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आपके लिए ये मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। लेकिन आपका दोस्त जो खरीदेगा, आपका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, आप 100 रुपए की चीज लाए, 100 रुपए की चीज लाए, 120 रुपए में बेच दिए 100 रुपए की चीज। अच्छा, सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एसपी। क्या कहते हैं? एसपी। क्या कहते हैं? एसपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसको सीपी कहते हैं, इसको एसपी कहते हैं। तो आप 100 रुपए का कोई चीज खरीदे और 120 रुपए का बेच दिए, तो बताइए फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ कि नुकसान? तो आपको देखने से लग रहा होगा 100 की खरीदा था, 120 फायदा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फायदा। इस फायदे को और हम क्या कह सकते हैं? इस फायदे को, ये फायदा उर्दू शब्द है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में लाभ कह सकते हैं। क्या? लाभ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाभ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट कह सकते हैं। क्या? और बढ़िया लोग क्या बोलते हैं? मुनाफा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुनाफा। यानी क्वेश्चन में कोई भी वर्ड यूज करें, आपको घबराना नहीं है। फायदा कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, या प्रॉफिट कितना हुआ, सारी बातें एक ही जैसे हैं। क्या होती हैं? सारी बातें एक ही जैसे हैं। इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में हम प्रॉफिट को पी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पी से। तो आपको पता हुआ कि प्रॉफिट, और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाई आप 100 रुपए चीज लाए, 120 का बेचे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ?
20 रुपए का। कितने का? फायदा 20 रुपए का हुआ ना। तो ये 20 रुपया कैसे आया? ये सीपी है, ये एसपी है। तो ये 20 रुपया कैसे आया? अब जब बड़ी वैल्यू में से यानी 120 में से आप 100 घटाए होंगे तभी तो 20 आया होगा, आया होगा। तो 120 मतलब होता है एसपी आपके आया। 120 क्या थे? आप बेचे थे, सेलिंग प्राइस, और माइनस 100 रुपए का आप खरीदे थे, सीपी। और ये जो 20 रुपए है ये क्या है? फायदा। क्या है? फायदा मतलब प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। आपका एक फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं? क्या तैयार हुआ कि प्रॉफिट बराबर क्या हुआ? एसपी माइनस सीपी। एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। अभी तक हमको फार्मूले के बारे में जनरली पता नहीं था, लेकिन हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या हुआ? एसपी माइनस सीपी। इसी तरह स्टूडेंट अब हम दूसरा देखेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे। मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई चीज क्रय की यानी खरीदी, आपका कास्ट प्राइस 100 रुपया है। जाके कोई आपसे कह दे भैया कितने की लाए, और आप सच बोल दिए 100 रुपए की लाए, तो कहा एक दो दिन बाद, यानी एक दो दिन बाद आपसे कहा कितने की है, तो आपने कहा 100 रुपए की। कितने की है? 100 रुपए की। तो कहा यार 2 दिन पुराना हो गया, मुझको 80 रुपए में ही दे दो। किसमें दे दो? 80 रुपए में ही। आपने सेलिंग प्राइस कितना बता दिया? 80 रुपए में बेच दिया। कहा दिया 2-3 दिन पुराना भी तो हो गया, चलो 80 रुपए में बेच देते हैं, आपकी जरूरत थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको फायदा हुआ का नुकसान? नुकसान हुआ। क्या हुआ? नुकसान। क्या हुआ? नुकसान को क्या कह सकते हैं? हानि। क्या कहेंगे? हानि या लॉस। क्या कहेंगे? लॉस कह सकते हैं ना। तो हानि कहे या नुकसान कहे या लॉस कहे, तो कुल मिला के कितने रुपए का नुकसान हुआ बताइए? तो 20 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ? ये 20 कब आया? 80 में 100 घटाएंगे तब तो -20 आ जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि 100 में 80 घटाएंगे तभी 20 आएगा। तो 20 कब आएगा? जब हम 100 में 80 घटाएंगे। तो पता चला 20 रुपए क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस को हम एल से दिखा सकते हैं। किससे? एल से। यानी लॉस बराबर 100 रुपए क्या था आपका? सीपी। सीपी और एसपी कितना है? 80 रुपया। ठीक है, यानी लॉस बराबर सीपी माइनस लॉस बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। तो प्रॉफिट बराबर तो एक फार्मूला मिल गया एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। एकदम बेसिक मैथ की हमारी क्लास है, तो एकदम बेसिक से आप देख रहे हैं। ठीक है, कैसे फार्मूला आया, क्यों ऐसा हुआ, तो चीजें ध्यान दीजिए। और हम बताएं कि हम फार्मूले पे बहुत कम डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये जनरल कुछ फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, सवाल इन्हीं पे डिपेंड होती है। अगला देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें क्या दो फार्मूले प्राप्त हुए? एक प्राप्त हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को क्या कहेंगे? लाभ। लाभ बराबर प्राप्त हुआ एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको कह सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन। दूसरा क्या? लॉस बराबर क्या है? सीपी माइनस एसपी। मतलब हानि बराबर क्या होगा? यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देख सकते हैं आप लोग। अब इन दो फार्मूलों के साथ अब जैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए।
जैसे क्वेश्चन आएगा जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए आपने कोई चीज सीपी मतलब 100 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 100 रुपए की खरीदी। ठीक है, आप मार्केट गए, 100 रुपए ना मान के हम मान लें 80 रुपए कोई चीज आप खरीदे। मार्केट जाके आप 80 रुपए कोई चीज खरीदे और बेच रहे हैं आप उसको 90 रुपए। कितने बेच रहे हैं? 90 रुपए। यानी कास्ट प्राइस मतलब खरीद रहे हैं 80 रुपए का, बेच रहे हैं 90 रुपए का। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रॉफिट बताइए। क्या बताइए? प्रॉफिट बताइए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। दो क्वेश्चन कर सकता है। आपको एसपीसीपी दे दिया है और कह रहा है प्रॉफिट बताइए और प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट क्यों पूछा इसमें? क्योंकि आपको लग रहा है देखने से ही भाई 80 रुपए कोई चीज खरीदा है 90 का बेच रहा है तो प्रॉफिट तो होना ही है, प्रॉफिट होना ही है। तो ध्यान रहे कि प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है और प्रॉफिट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट बराबर आ जाएगा एसपी हमारा 90 है और सीपी के साथ कितना है? 80 है। तो ये हो जाएगा 10 रुपया। कितना हो जाएगा? 10 रुपए का हमारा लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए याद रहे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे की जाती है? सीपी पे की जाती है। किस पे की जाती है? सीपी पे। एक फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। जब लाभ पूछे तो लाभ बटे सीपी गुणे 100। और इसी तरह अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछता, क्या पूछता? हानि प्रतिशत पूछता तो क्या होता है? हानि बटे में सीपी गुणे 100। यानी जो पूछेगा, जैसे लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लाभ रहेगा, सीपी तो कॉमन है, सीपी पे तो लाभ हानि की गणना होता ही है। और परसेंटेज के लिए गुणे 100 जैसे हम परसेंटेज में करते आते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला रटने लायक भी नहीं है। लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ बटे सीपी गुणे 100। हानि प्रतिशत पूछा, हानि बटे सीपी गुणे 100। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो आप पहले लिखेंगे लाभ। लाभ हुआ 10 रुपया। किस पे लाभ हुआ? 10 रुपया। किस पे 10 रुपया लाभ हुआ? भाई जो चीज आप खरीदे थे 80 रुपए की उसी पे तो हुआ। तो 80 में आपको 10 रुपया लाभ हुआ। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0 कटेगा। 4 गुना 8, 4 25 100। तो कितना आ जाएगा? 25 बटे 2 मतलब 12.5%। कितना? 12.5% का फायदा हुआ। कितना? नंबर में देखेंगे यानी अंकों में देखेंगे, परसेंटेज में ना देखेंगे, डेसिमल में देखेंगे तो 10 रुपया का, और परसेंटेज में देखेंगे तो 12.5% का फायदा हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा? ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भाई कोई चीज 90 रुपए खरीदी गई और 100 रुपए की बेची गई। 90 रुपए खरीदी गई और 80 रुपए की बेची गई। कितने की? 80 रुपए की बेची गई। तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि तो होगा मतलब घाटा। दो चीज पूछेगा, एक लॉस क्या होगा, एक लॉस परसेंट क्या होगा। एक हानि क्या होगा, एक हानि परसेंट। हानि और हानि परसेंट में फर्क है। जैसे हम निकालते थे प्रतिशत वृद्धि और वृद्धि निकालते थे ना, तो उसी तरह ये परसेंटेज है, ये बिना परसेंट वाला है। तो ये आपको हानि बताएगा, ये हानि परसेंट बताएगा। तो आपको पता है कि भाई 90 रुपए की चीज खरीदा, 90 रुपए की
चीज खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया तो 10 रुपया क्या हुआ, 10 रुपया क्या हुआ, नुकसान हुआ। किस पे, किस चीज पे 10 रुपया नुकसान हुआ, तो पता चला जितने की खरीदे थे उसी पे तो नुकसान हुआ। जितने पे खरीदे हैं वो परसेंटेज के लिए गुणे 100, 0 से 0 कटेगा। अब क्या आ जाएगा 100/9, 100/9 को आप क्या करेंगे 11/99, 11 सही 1/9% आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद कर लेना, ध्यान दे लेना। और इसमें बता सकता है कि हानि कितनी हुई, तो हानि हुई 10 रुपए की और हानि परसेंट कितना हुई, तो 11 सही 1/9%। नोट कर लेना। थोड़ा सा हम लेवल अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये परसेंट प्रॉफिट लॉस के बिल्कुल बेसिक है, इसको आप जानेंगे अच्छे से तब जान पाएंगे। अब देखते हैं मार्केट में सौदा कैसा होता है। ठीक है, इसमें सब ले लीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब स्टूडेंट देखेंगे मार्केट में कैसे खरीदारी होती है, कैसे चीजों पे छूट दी जाती है, क्या होता है, सब हम बेसिक देख लेंगे तब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक समझ लीजिए तब सवाल की तरफ बढ़िए। मान लीजिए आप किसी प्रकाशन में गए, आपको एक बुक खरीदनी है, आपको एक बुक खरीदनी है, तो क्या आप डायरेक्ट वहां बुक लेने जाएंगे जहां बुक की छपाई होती है? वहां तो जाएंगे नहीं, आप दुकान पे जाएंगे ना किसी। तो ये मान लीजिए प्रेस है, क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, या तो जहां प्रकाशन वाले, पब्लिकेशन वाले, क्या है, पब्लिकेशन वाले, जहां बुक छपाई होती। इन्होंने बुक छापा अच्छे से और बुक का प्राइस लिख दिया 100 रुपया। क्या लिख दिया, 100 रुपया लिख दिया। दुकानदार आया जो ढेर सारी बुक रख के बेचता है, वो आया, कहा भैया इस बुक का प्राइस 100 रुपए है। कहे ठीक है। पब्लिकेशन वाले से 30% छूट में लेके जाएगा। कितने परसेंट में, 30% छूट, यानी 30 रुपया कम करा के लेके जाएगा, तो 70 रुपए का ये खरीद के लाएगा। क्या खरीद के लाएगा, 70 रुपए खरीद के लाएगा। अब आएगा कस्टमर, कौन आएगा, कस्टमर कहेगा। अब कस्टमर आया तो कस्टमर को थोड़ी पता है 70 रुपए की बुक लाया है। ये दुकानदार तो सीधा सीधा बुक का रेट दिखाएगा, देखो 100 रुपए लिखा है। क्या कहेगा, देखिए 100 रुपए लिखा है, 100 रुपए दे दो। अगर आप कम नहीं कराए या कुछ बोले नहीं तो 100 रुपए आप देखो, देखिए आपसे 100 रुपए पूरा लेके आ सकता है। 100 रुपए क्या करेगा, ले लेगा आपसे, तो सीधा सीधा 30 रुपए का उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने कहा भैया कुछ छूट कर दीजिए, कहा चलो 10% छूट कर देंगे, तो अपने से नहीं 10% छूट कर रहा है जितने खरीदा, वो जो छपा हुआ प्राइस है, क्या छपा हुआ प्राइस, उसी पे तो छूट करेगा। तो छूट करेगा तो बहुत बेचेगा 90 रुपए का। कितने का बेचेगा, 90 रुपए। भाई 100 रुपए उसमें लिखा था, 10% छूट किया तो 90 रुपए का बेचेगा नहीं। तब पर भी देखो अभी उसको कितना फायदा हो रहा है, 20 रुपए का। कितना फायदा हो रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं। तो दुकानदार बेवकूफ नहीं होते, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ये जो छपा हुआ प्राइस रहता है इसको कहते हैं एमपी, मार्क प्राइस। क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। एमपी कह सकते हैं या हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। क्या, अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में हिंदी मीडियम में, और मार्क प्राइस यानी। फिर ये जो खरीद के लाता है दुकानदार, दुकानदार खरीद के लाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीपी। क्या हो जाएगा, सीपी। हम खरीदने आएंगे तो ये 90 रुपए हमारे लिए हो जाएगा सीपी, लेकिन ये जो बेच रहा है 90 रुपए इसके लिए क्या हो जाएगा, एसपी, सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना। तो मतलब सोचिए अब सौदा कहाँ होता है, भले 100 रुपए यहाँ छपा है, हम खरीदने आ रहे हैं दुकानदार से, लेकिन सौदा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हो रहा है। कहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यानी इस पे छूट दी जा रही है, तब 90 रुपए हो रहा है। फायदा किसको पहुंच रहा है, दुकानदार को। ध्यान रखना, ठीक है। ये मार्केट का जो है धंधा है, ध्यान रखना। 3 चीज देखने को मिलेगी, एमपी, एमपी मतलब समझो 3 चीज देखने को मिलेगी हमेशा।
आपको 3 चीज पूरे प्रॉफिट लॉस में देखने को मिलेगी। यानी मान लो एमपी मतलब जो छपा हुआ मूल्य है, तो जरूरी नहीं कि आप छपे हुए मूल्य पे कोई चीज दुकानदार खरीद के लाएगा। 100 रुपए छपा हुआ है, दुकानदार गया खरीद के लाया, उसका कास्ट प्राइस कितना पड़ा, पब्लिकेशन वाले कितने खरीदा कितने का, 70 रुपए का। फिर बेचेगा कितने का, तो बेचेगा कितने का, मान लो 10% छूट पे 90 रुपए का। तो ध्यान रखना आपका सौदा ऐसा ही चलता है। MPCP/SP, इस पे MPCP/SP ध्यान रखिए। तो चलिए अब इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे क्वेश्चन देखेंगे हम कैसे होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, स्टूडेंट ध्यान रखना। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन, जरा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। 15 तारीख को पेपर है, तो जाहिर सी बात है जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो सुबह के टाइम जाएंगे, मतलब शाम को ही जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से जर्नी, हैप्पी जर्नी, आप लोग अच्छे से जाइए और करंट अफेयर्स रिवीजन जरूर करते रहिए, और पदक वो जो पाई चार्ट वगैरह पढ़ते रहिए, और हमारे रेगुलर क्लास तो एग्जाम बाद देखते रहिएगा आप लोग। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ट्रेन में जो मिले, स्टेशन में जो मिले, थोड़ा सा हेल्प करिए, लाइक सब्सक्राइब करवाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। यानी मान लीजिए कोई छपा मूल्य है 100 रुपये, 600 रुपये कितना है अंकित मूल्य बताएं, एमपी कहते हैं ना इसको। 600 रुपये छपा था किसी चीज में, एक दुकानदार उसे 500 में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 500 में। यानी कास्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये का बेचारा खरीद के लाता है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे के बेचता है। यानी सेलिंग प्राइस जो है, जो अंकित मूल्य है, यानी 600 पे 10% छूट देता है। मतलब 10% कम करना, छूट देना मतलब 10% कम करना। तो आप परसेंटेज की अगर हमारी शुरू की क्लास देख रहे होंगे तो हम बताए थे किसी भी चीज में 10% या 20% या कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी करनी हो तो हम आपको बताए थे। जैसे 40 रुपया है, हम इसको 10% बढ़ाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? 110/100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो, यानी इससे कट जाएगा, 11 चौक 44 रुपया हो जाएगा। आपको बताए थे परसेंटेज वाली हमारी शुरू की क्लास देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 40 को हम 10% घटाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? 90/100 से गुणा कर देंगे, यानी 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, वही छूट देना मतलब घटाना किसी चीज को, छूट देना मतलब उसकी कीमत कम करना। तो कह रहा है 600 रुपये छपा था, किसी चीज का मूल्य अंकित हुआ था मतलब छपा था, और दुकानदार 500 की खरीद के लाता है, और बेच कितने का रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर। यानी 600 छपा था, 10% छूट देगा, यानी इसकी कीमत 10% घटाएगा, तो 10% घटाएगा मतलब 90/100। यही तो करेंगे, यही तो करते चले आ रहे हैं। परसेंटेज का वीडियो देखिएगा, फिर कह रहे हैं बार बार देखिएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, तो 9 छक 54, यानी 540 रुपए का बेचेगा। कितने का बेचेगा? 540 रुपए का बेचेगा। तब पर भी खरीदा कितने का है? 500 का, तब पर भी 40 रुपए फायदा हो रहा है ना, तो उसका लाभ कितना हो रहा है भाई? लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। तो SP कितना है? 540 माइनस 40, मतलब 40 रुपए। अभी भी 1 मिनट, 540 और माइनस 500, तो 40 रुपए अब पर भी फायदा हो रहा है ना। 40 रुपए फायदा हो रहा है, लेकिन हमसे सिर्फ फायदा नहीं पूछा है, फायदा प्रतिशत कितना हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला बताए हैं, यह फार्मूला क्या करोगे? सीधा सीधा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में CP गुणे 100। तो लाभ कितना हुआ? 40 रुपया किस पे? 500 पे।
गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10, 500 बनाओ उसको, ये 0 से लाभ हुआ 40, सीपी है 500 गुणे 100, 0 से 0 कटा, 5 अठे 40, 8% का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत? 8% का लाभ हुआ। ध्यान देना, यानी 500 का खरीदा, 540 का बेच रहा है। अब मार्क प्राइस क्या थी इससे हमें ध्यान नहीं देना, तो 8% का लाभ हुआ। टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 8% का। ध्यान देंगे स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन और देते हैं हम, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और थोड़ा सा हमारे लिए सहयोग करिए स्टूडेंट। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यकीन मानिए एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप ये जो फार्मूला वगैरह लगाते हैं ना, लगाएंगे नहीं, ये तो शुरू का है, हम बता दे रहे हैं फार्मूला। आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसे देखिए, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आपको पता चल गया 500 का खरीदा, 540 का बेचा, सीधा सीधा घटा लेंगे ना 40 रुपया, किस पे? इस पे, यानी 40 रुपया फायदा हुआ किस पे? 500 पे, जितने खरीदा था, गुणे 100, काट पीट देंगे, आ जाएगा आंसर सीधा सीधा 8%। तो आप ये फार्मूला और मूला के झंझट से रट जाएगा, दिमाग में बस जाएगा, कैसे करें। हमारी पेन खुद क्वेश्चन देखेंगे और चलने लगेगी। और कहते हैं कैसे हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगाएं। एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक खोजते हैं आप, जबकि वहां शॉर्ट ट्रिक इतना काम नहीं आती। एग्जाम में क्वेश्चन फंसा देगा तो ट्रिक फेल हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक वही है कि आप पेन बहुत तेज चलाइए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आपको क्लियर समझ हो जाएगा तो ज्यादा चीजें लिखना नहीं है आपको, ना ज्यादा चीज लिखोगे और पेन तेज चलाइए, वही शॉर्ट ट्रिक हो गई। बाकी एग्जाम में सही से देखा जाए तो टाइम उतना रहता है कि अगर आप तेज पेन चलाएं और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करें तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और एक जॉब ले सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट लाइक शेयर करते रहिए, जरा सा हमारे लिए कुछ थोड़ी तो हेल्प करिए यार। और कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो कमेंट भी करिए ना कि सर दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सुधार करिए, ये करिए वो करिए, जो भी हो हमारी कमी बताइए, या तो जो भी अच्छा लगे तो लाइक करिए।